जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु के उस प्रभाव की जो देवगुरु आपको इस समय पर प्रदान करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए इस समय पर देवगुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके लिए चीज़ों को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने जा रहा है। आपके लिए चीज़ें जो स्मूथली होनी प्रारंभ हुई हैं इसमें और ज़्यादा आगामी समय में आपके परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखिए देवगुरु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो सकारात्मकता का प्रतिरूप है। और देखिए हमारे महान योद्धा बाजीराव पेशवा की यहाँ पर एक बात आपको बताती हूँ जो कि देखिए हर किसी के लिए बहुत आवश्यक होती है कि देखिए जो योद्धा स्वयं की शक्ति को जानता है संभव है कुछ युद्ध जीत जाए। जो योद्धा शत्रु की शक्ति को जानता है वो उस योद्धा से अधिक युद्ध जीतेगा जो स्वयं की शक्ति को जानता है। लेकिन जो योद्धा अपनी और अपने शत्रु दोनों की शक्ति को जानता है वह जीवन में कभी भी पराजित नहीं होगा। तो देखिए यह जो मैंने बात कही है किस आधार पर कही है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं बाजीराव पेशवा ने अपने जीवन काल में 49 युद्ध किए थे और जीवन में उन्होंने कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा था। मात्र 8 वर्ष की युद्ध उम्र में उन्होंने 40,000 योद्धाओं को 40 लोगों के साथ 40 मराठों के साथ हराया था। तो यह विलक्षण जो हमारी महान विभूतियाँ होती हैं इनकी जो बातें होती हैं हमें जीवन जीने में काफ़ी सहायक होती हैं। समय समय पर हमें उनको याद भी करना चाहिए। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि देखिए हमको सदैव ही ज़रूरी नहीं है कि नकारात्मक चीज़ों के बारे में ही जानकारी होनी चाहिए। हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष को प्रबलता से जानना चाहिए और सटीकता से समझना चाहिए। क्योंकि जब इन दोनों चीज़ों का हम ज्ञान करके आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को एक दिशा प्रदान करेंगे तभी हम जीवन की हर लड़ाई को अपने अनुकूल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां किसी के जीवन में बिगड़ती नहीं हैं। चाहे जितना भी देखिए उच्च ग्रहों से युक्त व्यक्ति हो, कितना भी धनाढ़ हो, लेकिन परिस्थितियां उसकी भी बिगड़ती हैं। लेकिन उन परिस्थितियों को मैनेज करने की जो उसकी क्षमता होती है, उसकी तीव्र होती है, वह उनको किस तरीके से उनके फेवर में लेकर आती है, इसी के आधार पर चीज़ें हम समझते हैं कि आपके लिए अच्छी या बुरी किस तरीके की हो रही हैं। तो यह समय जो है देखिए देवगुरु इस समय 2024 से अतिचारी चाल चल रहे हैं और अतिचारी चाल चलते हुए इस समय ये आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु जो लग्न से गोचर कर रहे हैं ये आपके लिए अब किस तरीके से प्रभाव लेकर आने जा रहे हैं। गुरु एक भाग्योदय कारक ग्रह माने जाते हैं, भाग्य के कारक ग्रह हैं तो भाग्योदय कारक ग्रह माने जाते हैं। अब यहाँ पर बैठकर गुरु ने अपने सभी कारक क्षेत्रों को अपने आत्मसात कर रखा है। लग्न में गुरु का होना एक राजयोग से कम नहीं होता, लेकिन गुरु किसी भी भाव में हो हमेशा सकारात्मक ही रिजल्ट प्रदान करते हैं। जैसे राहु की निगेटिविटी ज़्यादा प्रबल होती है, राहु की पॉजिटिविटी ज़्यादा प्रबल होती है। तो यहाँ पर गुरु क्योंकि अतिचारी प्लस वक्री चाल चल रहे हैं। गुरुदेव देखिए इस समय पर आपके कर्क राशि में ही वक्री थे। अब कर्क राशि में वक्री थे और वक्री अवस्था जो इनकी रहने वाली है ये 120 दिनों के लिए बनी थी और 120 दिनों के लिए जब बनी थी ये वक्री अवस्था तो यह अब अपना वक्र काल जो है, क्योंकि देखिए गुरु जो वक्र काल है अतिचारी प्लस वक्री, अतिचारी का मतलब ये होता है ये 32 तक ईयर 32 तक वक्री अतिचारी चाल ही चलने जा रहे हैं। तो अतिचारी चाल काफ़ी महत्वपूर्ण चाल होती है, सामान्य से बहुत अधिक तीव्र गति से देवगुरु चलेंगे और जब ये सामान्य से बहुत अधिक तीव्र गति से चलेंगे तो समझ लीजिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होंगे इस समय पर, क्योंकि वक्र भी हैं और अतिचारी चाल भी चल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको इनके प्रभाव किस तरीके से प्राप्त होने वाला है, क्योंकि जीवन में आपके स्वास्थ्य की हो या फिर आपका करियर हो, आपका करियर से प्राप्त धन हो, धन में स्थायित्व हो, सकारात्मकता हो, ज्ञान आध्यात्म हो, या आपके विवाह सुख हो, सेहत हो, या आपका प्रतिष्ठा मान सम्मान हो, इन सभी पर देवगुरु का कारकत्व है। जीवन में देवगुरु के पास विस्तार है। आपके पास एक घर है, उस घर में विस्तार किस तरीके से दिया जाए, यानी वो घर बड़ा कैसे किया जाए या एक घर के 2 घर किस तरीके से किए जाए। आपके पास एक गाड़ी है या गाड़ी नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके पास गाड़ी हो, आपको गाड़ी किस प्रकार से प्राप्त हो, ये सब कुछ देवगुरु के ही दायरे में आता है। जीवन में अगर आपके देवगुरु की सकारात्मकता ना हो, देखिए अन्य ग्रह जो आपको चीज़ें देते हैं उसमें भी देवगुरु का ही कारकत्व होता है, क्योंकि अगर सकारात्मकता नहीं होगी
तो फिर हर चीज़ आपके लिए कष्टप्रद हो जाएगी, चाहे वो सुखी ही क्यों ना हो, वह भी आपके लिए कष्टप्रद हो जाएगा। तो आज हम इन्हीं देवगुरु की चर्चा करने जा रहे हैं और देवगुरु का जो समय परिवर्तन हो रहा है, वह परिवर्तन आपको किस तरीके से प्रभावित करने जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तब देखिए, देवगुरु इस समय पर कर्क राशि से वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं, अतिचारी प्लस वक्र अवस्था में। अब देवगुरु इस समय पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण से गोचर कर रहे हैं, क्योंकि वक्र अवस्था में है तो इसलिए ये तृतीय चरण में है। और देखिए, इस समय जो इनकी डिग्री है वो भी काफ़ी हमारे लिए अनुकूल है, युवा डिग्री ये गोचर कर रहे हैं। अब इस समय पर जब ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तो राशि परिवर्तन ये अपना कहाँ करेंगे? क्या ये राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये उल्टी चाल चलते हुए ये मिथुन राशि में जा रहे हैं। और मिथुन राशि से जब ये गोचर करेंगे उस समय पर देखिए, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भाव है वो 12वां भाव है। 12वां भाव यानी मीन राशि का क्षेत्र है। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर 12 नंबर की राशि आती है, यानी स्वयं के भाव में जाने रहे हैं। और स्वयं के भाव में जाएंगे तो यहाँ पर शत्रु राशि में है, तो थोड़ी सी स्थितियाँ जो आपके लिए प्रारंभ होगी वो प्रतिकूलता से प्रारंभ होगी। इसके लिए हमको विचलित नहीं होना है कि अगर हमारे सामने कोई निगेटिव स्थिति आ रही है तो हमें विचलित नहीं होना है। लेकिन वही निगेटिव स्थिति आपके लिए देखिए समयानंतर आपको अपने आप ही वो आपके लिए स्मूथली हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, आपको खुश कर देगी। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और होगी, क्योंकि देखिए देवगुरु यहाँ पर आपके आएंगे 12वें भाव में। तो ये 12वां भाव हम त्रिक भाव मानते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं किसी भी प्रकार से, उनके लिए ये समय काल किसी वरदान से कम नहीं है। इसके अतिरिक्त देखिए, जब देवगुरु यहाँ पर आएंगे पुनर्वसु यानी कि स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, शत्रु राशि में होने के कारण थोड़ा सा चीज़ें प्रतिकूलता से प्रारंभ होंगी। इसके अतिरिक्त देखिए, जो सकारात्मकता है वो आपके लिए बढ़ने जा रही है। जहाँ शनि इस समय मार्गीय अवस्था में गोचर कर रहे हैं, वहीं देखिए इस समय आपके लिए जो केतु महाराज हैं वो आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए विलक्षणता इस समय पर निकल कर आने जा रही है। किस भाव से? देखिए, एक प्रश्न यहाँ पर ये भी उठता है कि देवगुरु क्या जब हमारे द्वादश भाव में चले जाएंगे तो इनका दृष्टि प्रभाव द्वादश भाव से प्राप्त होगा या हमको लग्न से प्राप्त होगा? तो देखिए, इसमें 2 विद्वान वर्ग हैं, जो ये ज्योतिष के रचनाकार हैं। 2 विद्वान वर्ग हैं। एक विद्वान वर्ग कह रहा है कि जहाँ पर ग्रह होता है वहीं से हमको दृष्टि प्राप्त होंगी, यानी मिथुन में चले जाएंगे तो मिथुन से हमको प्रभाव प्राप्त होंगे। लेकिन दूसरा विद्वान वर्ग तर्क के साथ चीज़ों को प्रस्तुत कर रहा है, और जो कि एक्सपीरियंसेस के आधार पर यानी अनुभव के आधार पर प्रमाणित भी हो चुकी है कि ग्रह अपने प्रभाव जिस राशि में वक्री हुआ है उसी राशि से प्रदान करेगा। यानी कि ग्रह आपका होगा मिथुन राशि में, लेकिन प्रभाव उसके दृष्टि प्रभाव जो होंगे वो कर्क के द्वारा प्राप्त होंगे, जिसके द्वारा यह अपनी कारक स्थानों को अपनी दृष्टियों से प्रभावित रखेंगे। यानी कि सबसे पहले देखिए, पंचम भाव जो पूर्व जन्म के शुभ कर्माज का भाव होता है, कि पंचम भाव में जब देवगुरु दृष्टि डालते हैं तो आपके जो पूर्व जन्म के शुभ कर्मा। एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देवगुरु वक्र अवस्था में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात इनका डिग्री बल नहीं बढ़ेगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में ये मिथुन से अपने प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात होगी कि क्या होगा कि मोस्टली जैसे जनरली जब ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो वो 0 से प्रभाव अपना देना प्रारंभ करता है। तो इस समय ये युवा गोचर कर रहे हैं, तो युवा अवस्था में ही ये अपने प्रभाव उधर लेकर चले जाएंगे, मिथुन में लेकर चले जाएंगे, जो काफ़ी हमारे लिए अच्छा भी है। क्योंकि मिथुन से प्रभाव जब प्रदान करेंगे तो इनका डिग्री बल जो होगा वो नहीं घटेगा, दृष्टि का डिग्री बल जो है वो नहीं घटेगा। दृष्टि भी उतनी पावर के साथ ही आगे बढ़ती चली जाएंगी कि आपको प्रभाव देती चली जाएंगी। पंचम भाव देखिए बहुत इस समय पर आपका प्रबल है। इस समय संतान की तरफ से आप काफ़ी आनंदित रहने वाले हैं। संतान के जीवन में जो भी आपकी समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। लव लाइफ स्मूथली चलेगी। लव लाइफ को विवाह संबंधों में बदलने के लिए बहुत उत्तम समय है।
लव लाइफ आपकी इस समय बहुत स्मूथली चलती हुई देखी जाएगी। इसके अतिरिक्त देखिए एक चीज़ और, जीवन साथी आपका जो है, जीवन साथी आपका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी की सलाह के द्वारा किए गए कार्यों में आपको आशा से अधिक लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप अपने जीवन साथी की सलाह के द्वारा जो भी कार्य करेंगे दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार, बहुत ज़्यादा उठापटक मची हुई थी, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। अब आपका जो व्यापार है वो आपके लिए उछाल, जैसे कि स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा दबाते चले जाओ ना, और स्प्रिंग एकदम से जब छोड़ने पर उछलती है तो वो आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा उछल जाती है। तो सेम यही चीज़ है, आपके व्यापार की जो ग्रोथ होने वाली है, विस्तार उसमें जो होने वाला है बहुत बड़ा होगा। चीज़ें जो होंगी वो अचानक घटित होंगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि चीज़ें जो होंगी वो अचानक घटित होंगी। साथ ही साथ नवम दृष्टि जो भाग्य कारक दृष्टि है, भाग्य को प्रभाव प्रदान करेगी, भाग्य को बल मिलता रहेगा, भाग्य आपका साथ देता रहेगा। जब भी भाग्य या लग्न इनमें से कोई भी भाव आपका प्रबल हो जाए तो उसका प्रभाव जो होता है वो 12 भावों से आपको प्राप्त होता है। साथ ही साथ देव गुरु की नवम दृष्टि जो सीधे शनि पर जा रही है तो शनि को बल प्राप्त होगा। शनि जो वक्री से मार्गी हुए हैं, शनि को बल प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि अमृतमयी है और गुरु एक राहतजनक ग्रह हैं, रक्षात्मक प्लेनेट हैं, किसी भी चीज़ से आपकी रक्षा करना। देखिए जब देवगुरु जिस भाव में आपके अच्छी अवस्था में बैठे होते हैं तो मोस्टली बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं कि आपको पता भी नहीं चलती हैं, आपसे दूर ही दूर होकर निकल जाती हैं और बाद में आपको पता चलता है अरे मेरे साथ ऐसा होने वाला था, और आप राहत की सांस लेते हैं। ये सब देवगुरु के प्रभाव की वजह से हो रहा था। मसलन कोई शत्रु आप पर वार करने के लिए काफ़ी तत्पर था, किसी मित्र विशेष ने उसको समझा दिया कि भाई देखो ऐसा करना उचित नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा, मतलब समझाने के देखिए 1000 तरीके होते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये देवगुरु के प्रभाव से होती हैं। कोई आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, कोई आपकी जॉब को हताहत करना चाहता है, तो आपके प्रतिद्वंदी भी कम नहीं होते क्योंकि सबसे संवेदनशील राशि आपकी होती है। ऐसे में मित्रता हो या शत्रुता आपकी बढ़ती चली जाती है। हर चीज़ को हृदय पे ले जाना आपकी विशेषता